नमस्कार साथियों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। तो भैया रीजनिंग 10 मिनट्स डेली शो में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज 10 क्वेश्चन कौन से मिलने वाले हैं आप लोगों को। आप एक सरकारी इमारत में फ्रंट डेस्क अधिकारी हैं और वहां आग का अलार्म बज रहा है, आप क्या करेंगे? भैया आग फायर अलार्म बजना स्टार्ट हो गया और आप फ्रंट डेस्क अधिकारी हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको तुरंत अलार्म बंद कर देना चाहिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तुरंत अलार्म बंद करो और हमें नहीं पता सर क्या हुआ। तब तक काम करते रहो जब तक कोई तुम्हें सुने ना। है, हमसे तो किसी ने कहा ही नहीं, हम क्यों करें? हाँ जी। या फिर लोगों पर चिल्लाना शुरू कर दें। तो भाई साहब, लोगों पे चिल्लाने का क्या मतलब है? तो सभी को बाहर निकालेंगे और अधिकारियों को सतर्क करेंगे। उस शब्द को पहचाने जो सबसे अलग है। हुगली, ताप्ती, महानदी सब नदियां हैं, लेकिन इंडियन ओशियन एक महासागर है, हम जानते हैं। आप किसी टीम की एक बड़ी समस्या में चूक हो जाती है, टीम लीडर के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? परियोजना छोड़ दें? छोड़ दो भैया, डेट गई, छोड़ो, काम खत्म। चुप रहे, कीप साइलेंट। हाँ। ब्लेम संबंध किसी को ढूंढे आरोप लगाने के लिए है, आजकल लोग ऐसे ही करते हैं, बट एक्चुअल में हमें क्या करना है? कारणों का विश्लेषण करना है और अगले कदमों के बारे में विचार करना है। 2 का रिलेशन 12 से, 3 का रिलेशन 36 से, 4 का रिलेशन 80 से। क्या लॉजिक आपको बनता दिखता है? किस लॉजिक से मैं 2 को 12 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बढ़िया क्वेश्चन है सर। 2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर है, 3 को 36। सर 3 का क्यूब प्लस 3 स्क्वायर है, 4 को 80। सर 4 का क्यूब प्लस 4 स्क्वायर है। इन द सेम वे बेटा 8 क्यूब प्लस 8 स्क्वायर इज द राइट आंसर। चलिए साहब। ओहो भाई साहब, बड़ा सा क्वेश्चन आ गया है, फ्लोर पजल का क्वेश्चन आ गया, और आप जानते हैं कि फ्लोर पजल को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ पॉसिबिलिटीज। सारी की सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं आपको साथ के साथ बनानी है। 8 7 6 5 4 3 2 1, टोटल 8 मंजिला इमारत है ना? चलिए साहब, सबसे जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट ये है, वैभव एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है लेकिन छठी मंजिल पे नहीं रहता। तो जितने भी वैभव के पॉइंट है ना, सारे के सारे अप्लाई कर दो। वैभव के सारे पॉइंट अप्लाई कर दो। 8 7 6 5 4 3 2 1। मेरे ख्याल से जो वैभव है इसकी 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी। कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी? 3। वैभव एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है तो वैभव यहाँ भी आ सकता है, लेकिन छठी मंजिल पे नहीं रहता, छठी पे नहीं रहता, तो वैभव जो है चौथी पे भी आ सकता है, दूसरी पे भी आ सकता है। विवेक खुश की मंजिल से नीचे रहता है। खुश की मंजिल से नीचे कौन रहता है? विवेक। अब खुश कहाँ पर है हमें नहीं पता, उसके नीचे रहता है विवेक। बढ़िया। सुधीर दीपक की मंजिल से 2 मंजिल ऊपर रहता है। अब भाई साहब, हमें किसकी मंजिल नहीं पता। यहाँ पे विवेक खुश की मंजिल से नीचे रहता है। सुधीर जो है दीपक की मंजिल से 2 मंजिल ऊपर रहता है, हमें नहीं पता दीपक की मंजिल कहाँ है ना? दीपक की मंजिल से 2 मंजिल ऊपर कौन रहता है? सुधीर रहता है। बहुत बढ़िया, ये दोनों हिंट हैं। बड़ा सा क्वेश्चन है। ध्रुव एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है लेकिन सुधीर की मंजिल के निकट नहीं है। ध्रुव एक सम संख्या वाली मंजिल पे है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन रही हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कोई ना कोई वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां से हम अपने इस क्वेश्चन की शुरुआत कर सकें, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो पॉइंट है वो पॉसिबिलिटी, लेकिन सुधीर की मंजिल के निकट नहीं है। ध्रुव, ध्रुव, और ये क्या था? दीप और दीपक है, ध्रुव है। ये सारे पॉइंट हम दोबारा से पढ़ेंगे, और हमने शायद इसकी भी पॉसिबिलिटी बना के गलती कर दी है। ये सारे पॉइंट, कोई डेफिनेट पॉइंट ढूंढो। खुश तीसरी मंजिल पे रहता है, ये डेफिनेट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे हम अपना। और ये पॉसिबिलिटी भी हम कुछ नहीं बना रहे, हम अपने डेफिनेट पॉइंट से क्वेश्चन शुरू करेंगे। डेफिनेट पॉइंट हमने ढूंढ लिया है, क्योंकि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था, पॉसिबिलिटी बना के भी बेटा काम नहीं चल पाया। तो पॉसिबिलिटी बना के भी काम नहीं चला, तो हम डेफिनेट पॉइंट ढूंढने लग गए। डेफिनेट पॉइंट है कि जो खुश है वो तीसरी मंजिल पे रहता है, तो भैया खुश को हमने तीसरी मंजिल पे बैठा दिया। अब हम वो पॉइंट ढूंढेंगे जो खुश से रिलेटेड है, वो पॉइंट ढूंढेंगे जो खुश से रिलेटेड है। और बेटा खुश से रिलेटेड कौन सा पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है खुश से रिलेटेड? खुश, 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 खुश। विवेक खुश की मंजिल से नीचे रहता है ना? विवेक जो है खुश की मंजिल के नीचे रहता है।
इन्होंने ये नहीं बोला कि ठीक नीचे रहता है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। इन दो पॉसिबिलिटी को तो हम खुशी खुशी बनाएंगे खुश के साथ। उसके ठीक नीचे विवेक यहाँ पे भी आ सकता है और खुश के नीचे विवेक यहाँ पे भी आ सकता है। अब ऐसा पॉइंट ढूंढो जो विवेक और खुश दोनों से रिलेटेड हो। कोई ऐसा पॉइंट है जो विवेक और खुश दोनों से रिलेटेड है? जो विवेक और खुश दोनों से रिलेटेड है। हम्म। ओ भाई साहब, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो विवेक और खुश दोनों से रिलेटेड है। बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है। सुधीर दीपक की मंजिल से 2 मंजिल ऊपर रहता है। दीपक 8 पे नहीं आ सकता, इससे 2 मंजिल ऊपर सुधीर नहीं है। दीपक 7 पे नहीं आ सकता, इससे 2 मंजिल ऊपर सुधीर नहीं है। दीपक 6 पे आ सकता है, दीपक 5 पे आ सकता है, दीपक 4 पे आ सकता है। लेकिन कोई तो पॉइंट, वैभव विमल की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है। और विमल कहाँ रहता है? अच्छा, इस पॉइंट को हम ढूंढ सकते हैं। वैभव विमल की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है। वैभव विमल की मंजिल के ठीक ऊपर है। और वैभव एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है, लेकिन छठी मंजिल पे नहीं। तो वैभव विमल का कॉम्बिनेशन यहाँ आ सकता है ना। वैभव विमल का कॉम्बिनेशन यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। तो 100% कह सकते हैं जो वैभव है वो सम संख्या पे आएगा। और ठीक किसके ऊपर रहेगा? विमल के ऊपर है। तो विमल बेटा 7 पे ही आ सकता है, क्योंकि विमल 5 पे नहीं आएगा, क्योंकि वैभव 6 पे नहीं है। विमल 3 पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी खुश है। वैभव 1 पे भी नहीं आ सकता। तो विमल के ठीक ऊपर कौन हो गया? विमल के ठीक ऊपर वैभव हो गया। चलो, अब विमल को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, क्योंकि ठीक उसके ऊपर वैभव नहीं आ सकता। विमल को यहाँ नहीं बिठा सकता, उसके ठीक ऊपर वैभव नहीं आ सकता। वैभव यहाँ आएगा नहीं, तो डेफिनेटली विमल यहाँ पर है। और विमल के ठीक ऊपर कौन है? वैभव है। चलिए साहब, ये दोनों पॉइंट हमने कहाँ से जोड़े हैं? समझ रहे हो? यहाँ से और वहां से जुड़े। वैभव विमल की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है, और वैभव एक समसंख्या वाली मंजिल पे रहता है, लेकिन छठी मंजिल पे नहीं। विवेक खुश की मंजिल के ठीक नीचे नीचे रहता है। सुधीर दीपक की मंजिल से 2 मंजिल ऊपर रहता है। अब देखो, दीपक को मैं यहाँ नहीं ला सकता, क्योंकि दीपक से 2 मंजिल ऊपर सुधीर नहीं है। दीपक को यहाँ नहीं ला सकता, 2 मंजिल ऊपर सुधीर नहीं है। दीपक यहाँ आ सकता है, दीपक से 2 मंजिल ऊपर सुधीर है। दीपक यहाँ भी आ सकता है, 2 मंजिल ऊपर सुधीर है। ओके। और दीपक यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि दीपक से 2 मंजिल ऊपर सुधीर नहीं है। दीपक यहाँ भी नहीं होगा, दीपक से 2 मंजिल ऊपर सुधीर नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो 100% दीपक यहाँ है। और दीपक से 2 मंजिल ऊपर कौन है? सुधीर है। दीपक से 2 मंजिल ऊपर सुधीर है। और यहाँ पे जो दीपक की पॉसिबिलिटी है वो दो दो है। यहाँ पे जो दीपक की पॉसिबिलिटी है वो दो दो है ना। यहाँ पे दीपक की पॉसिबिलिटी दो दो है, तो क्यों ना एक काम करे, 8 7 6 5 4 3 2 1। इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना लें, वैभव विमल खुश और विवेक। तो यहाँ पे क्या था? दीपक से 2 मंजिल ऊपर सॉरी, हाँ, दीपक से 2 मंजिल ऊपर कौन है? सुधीर। तो दीपक को मैं एक बार नंबर 4 पे लेता हूँ, इससे 2 मंजिल ऊपर सुधीर, यानी कि नंबर 6 पे। और दीपक को एक बार हम लेते हैं नंबर 2 पे, और इससे 2 मंजिल ऊपर सुधीर, नंबर 4 पे। चलिए साहब, ध्रुव एक सम संख्या वाली मंजिल पे रहता है, लेकिन सुधीर की मंजिल के निकट नहीं। ध्रुव सम संख्या वाली मंजिल पे रहेगा। देखो, ध्रुव यहाँ आ गया, ध्रुव 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 यहाँ आ गया, और ये सुधीर के नजदीक भी नहीं है। ध्रुव सम संख्या वाली मंजिल पे है। सम संख्या 8 भी गया, 6 भी गया, 4 भी गया, 2 भी गया, यानी कि ध्रुव कहीं आ ही नहीं सकता। ध्रुव कहाँ आएगा? ध्रुव यहाँ आएगा। ध्रुव 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 यहाँ आएगा 6 पे, है ना। ध्रुव 6 पे आएगा, और जो ध्रुव है वो सुधीर की मंजिल के निकट भी नहीं है। ये दोनों संभावनाएं हमारी एकदम परफेक्ट है। सुधीर सबसे ऊपरी मंजिल पे नहीं रहता, सबसे ऊपरी मंजिल पे सुधीर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सपना की मंजिल दीपक की मंजिल के निकट नहीं है। देखो, यहाँ पे मजबूरी है। हाँ, सपना यहाँ आ जाएगी, सपना जाएगी जो दीपक से दूर है। और यहाँ पे सपना को दीपक के पास आना पड़ेगा, यानी कि ये वाली संभावना गलत हो गई। तो ये वाली पॉसिबिलिटी 100% ट्रू है। काफी खतरनाक क्वेश्चन था। 3 पॉसिबिलिटी बनी, वो भी बहुत खतरनाक तरीके से। तो वैभव और दीपक की मंजिल के बीच में कितने व्यक्ति हैं?
अब हमें देखना पड़ेगा दीपक कौन था यहाँ पे, वैभव। वैभव तो बेटा ये था 8 नंबर वाला। और दीपक कहाँ था, दीपक था 2 नंबर वाला। वैभव और दीपक की मंजिल के बीच कितने व्यक्ति हैं, 2 और 8 के बीच 1 2 3 4 5। वैभव और दीपक की मंजिल के बीच, हाँ जी। तो तीन तीन पॉसिबिलिटीज हमें बनानी पड़ी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। और पॉसिबिलिटीज भी किस तरीके से, तो बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन था। हालांकि फ्लोर पजल के इतने खतरनाक क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो पॉसिबिलिटी से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं फ्लोर पजल करा रहा हूँ, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जो नॉर्मली सॉल्व नहीं होते हैं। चलिए, तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा एसएससी प्रथम बैच है जो कि करियर विल एप्लीकेशन पर है। बहुत ही खतरनाक बैच है, सारे के सारे धुरंधर इस बैच में हैं, तो आप इस बैच को जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, एक परिवार में 7 सदस्य हैं, PQRSTUV एक पार्टी में जा रहे हैं। परिवार में 3 पीढ़ियां हैं जिसमें से केवल 2 ही विवाहित जोड़े हैं। PU का ग्रैंडफादर है और एक पुरुष भी है, और यू एक पुरुष है। यू के दादाजी कौन है, यू के दादाजी हैं पी यू के दादाजी हैं। यू के ग्रैंडफादर हैं, इसमें यू के नाना भी हो सकते थे, यू के नाना भी हो सकते हैं पी। दोनों पॉसिबिलिटी हमने अलग अलग बना ली। आर एस का दामाद है। देखो, 2 ही विवाहित जोड़े हैं। आर किसका दामाद है, एस का। तो जो है एस पी की पत्नी होगी, और इनकी जो बेटी है उसके जो पतिदेव है वो आर होंगे। यहाँ पे दामाद का कंसेप्ट आएगा ही नहीं। पी क्यू का पुत्र है। क्यू का पुत्र, देखो क्यू इन दोनों में से कोई नहीं है, तो डेफिनेटली क्यू यहाँ है, और वी जो है क्यू का पुत्र है। एस के केवल 2 बच्चे हैं, एस के केवल 2 बच्चे हैं, और दोनों समान, यानी कि ये दोनों मेल है। टी आर की सिस्टर इन लॉ है। आर की सिस्टर इन लॉ 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर हो गए भाई। आर की सिस्टर इन लॉ तो गलत हो गया, तो ये तो फैमिली ट्री गलत बन गया हमारा, गलत। यहाँ से देखते हैं। पी यू के ग्रैंडफादर है, पी यू के दादाजी हो गए, और यू एक पुरुष है, यू एक पुरुष हो गया। आर एस का दामाद है। एस का दामाद, एस का दामाद कैसे बनाओगे भाई, का दामाद बनाओगे तो इसकी बेटी का पति बनाना चलो, इस पॉइंट को छोड़ ही देते हैं। आर एस का दामाद है, आर एस का दामाद। एस की बेटी का जो पति है वो कौन हो गया, आर। बी क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र। क्यू का एक बेटा है जो कि कौन है, वी है। एस के केवल 2 बच्चे हैं, एस के केवल 2 बच्चे हैं, तो बेटा एक लड़की है अगर एस की, तो दूसरी भी एस की लड़की ही होगी। ओके। टी आर की सिस्टर इन लॉ है। आर की सिस्टर इन लॉ कौन है, टी। आर की सिस्टर इन लॉ टी हो गई, यानी कि आर की साली टी है। टी आर की सिस्टर इन लॉ है। परिवार में कितने पुरुष हैं, ई टू टू। देखो, एक तो हमारे पास ये है फैमिली, एक है ये, और एक है ये। इन तीनों को कनेक्ट करो। इन तीनों को कनेक्ट कैसे करेंगे, जल्दी से फटाफट से इन तीनों को कनेक्ट करके देखते हैं। इन तीनों का कनेक्शन आखिर बनेगा कैसे, कैसे हम इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी सर, ये हो क्या, दो फैमिली ट्री, दो पॉसिबिलिटी बनाई थी ना हमने, टू, और इसके नाना बनाए थे पी। हाँ जी। एस की 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां। कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ पर ये 2 बेटियां हो, यहाँ तो 2 बेटी का कंसेप्ट नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे 2 बेटी हो सकती है, और जो एस है वो पी की पत्नी है। एस की 2 बेटियां हो गई, एक बेटी कौन है, टी है। और दूसरी जो बेटी है उसकी शादी किससे हुई है, उसकी शादी आर से हुई है ना। तो ये वाला जो, और इसकी जो, वो कौन है पेरेंट, वो एस हो गए। ये वाला हमने यहाँ पर सीधा कनेक्ट कर दिया। और क्यू और वी, क्यू का बच्चा वी है, क्यू है ना। और इसका जो लड़का है वो हो गया वी। 2 3 5 और 2 7, ये बन गया फैमिली ट्री कंप्लीट। हाँ जी। तो हम जो दादा कंसीडर कर रहे थे वो ग्रैंड फादर में दादा नहीं, वो बेसिकली नाना ही है। नाना से ही ये फैमिली ट्री हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है। हाँ जी, नाना से ही 2 और 3 5 और 2 7।
तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं भैया? जितने ट्राइंगल उतने पुरुष। एक दो चार, चार ट्राइंगल हैं तो चार ही पुरुष। कितने ट्राइंगल? चार ट्राइंगल तो हमारे चार पुरुष। समझ रहे हो? चार ट्राइंगल तो चार पुरुष हो गए। दिए गए अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक सार्थक शब्द बनेगा, बताओ। इन अगर लेटर्स को हम रीअरेंज करें तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। वो मीनिंगफुल वर्ड क्या होगा? सर अगर आप ढंग से देखो, ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पर एक जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो है ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लेटर ए इन द वर्ड फॉर्म फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? एक दो तीन चार पाँच छः सात। सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। छह व्यक्तियों के कमरे में यदि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाता है, हाँ, तो कितनी कितनी बार हाथ मिलाना संभव है? हर व्यक्ति n × n−1/2, तो कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? 15 बार। n × n−1/2 कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? 15 बार। इनमें से एक ऑड है, फटाफट से ऑड को छांटो। कौन सा नंबर है जो सबसे ऑड होगा? कौन सा नंबर है? रजिया सुल्तान, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, है ना? हाँ जी, सरोजनी नायडू को छोड़ के बाकी सब एक ही कैटेगरी। एक उत्पाद की मूल्य 2,000 रुपए की है, मूल कीमत पर 1,500 रुपए की छूट दी जाती है। छूट के बाद, छूट के बाद वाली वैल्यू पर 10% वैट लगा दिया जाता है। देखो 15% की छूट दे दी तुमने, तो 85% हो गया, ठीक है, और उसका 10% वैट लगा दिया, तो 2,000 का 85% हो गया, और उस पे 10% वैट लगा दिया, तो भुगतान की गई कुल देय राशि कितनी होगी? भुगतान की गई कुल देय राशि कितनी होगी? और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। हाँ जी, आप यूनिट डिजिट मेथड से कर सकते हो। यूनिट डिजिट मेथड से कैसे लगाओगे? ये कितनी बार ओ 17×5 = 85, जीरो, और ये 2,002, अरे तो सीधा ही आ गया आंसर। 7 यूनिट डिजिट है ना? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 11 × 77, 11 × 1 = 18, है ना? 1870 आ गया। चलिए, तो यहाँ पर एक फ्लोर पजल का क्वेश्चन था और एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था जिसने हमें परेशान किया। फ्लोर पजल जनरली बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लाए गए हैं। ब्लड रिलेशन जनरली बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लाए गए हैं जानबूझ, ठीक है, ताकि आपको एहसास हो कि एग्जाम में अगर कुछ अलग हटके आ गया तो हम किस तरीके से एग्जाम में फंस सकते हैं, जैसे मैंने आपको फंस के दिखाया। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। तो हमें हर सिचुएशन के लिए एग्जाम में तैयार रहना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है, कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमें फंसा सकता है, तो उसको हमें कैसे फिर टैकल करना है पेशेंस रखते हुए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।